दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब। आई होप आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, अपने घर पे होंगे, झकास होंगे। और आज का दिन बहुत ही मज़ेदार है और आज मैं कुछ बताना चाहूँगा आप सबसे कि मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ और ब्रेकफास्ट भी कर लिया हूँ पूजा पाठ करने के बाद। और मैं चाहूँगा कि आप सब भी रोज़ सुबह नहा के पूजा करके ही ब्रेकफास्ट करें, क्योंकि और उससे भी ज़्यादा अच्छा अगर आप डेली एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया हूँ मैं और मैं कुछ चीज़ें पढ़ा हूँ, स्टडी किया हूँ, मैं आप सबको शेयर करना चाहूँगा क्योंकि बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो और मैं इसको अंडरलाइन भी करके रखा हूँ, वो मैं आपके सामने शेयर करूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि दिन धीरे धीरे गर्मी सने सने बढ़ता जा रहा है और सूर्य देवता अपना प्रचंड रूप दिखा रहे हैं, है ना। आपको पता चल रहा होगा कि कितना धूप हो चुका है, यानी कि अभी सुबह के 9 बज चुके हैं। आप बाहर निकल के भी देख सकते हैं। अभी मैं कमरे के अंदर ही हूँ और हमें थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा लग रही है, तो हमें ऐसा फील हो रहा है। आप सब भी गर्मी का अनुभव बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे और आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपके आसपास कुछ खाली जगह हो तो वहाँ चिड़ियों के लिए दाना पानी ज़रूर रखें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी पक्षियाँ ऐसी हैं जो भूखे प्यासे मर रही हैं, जान दे रही हैं। उनको खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज थे, नेचुरल रिसोर्सेज, जिन्हें हम सब ने ख़त्म कर दिया। यानी कि बहुत सारे ऐसे जलाशय थे जहाँ चिड़िया पशु पक्षी आके पानी पीते थे। ठीक है, तो आज आपको पता है कि मानव जाति कितना तेज़ी से बढ़ रही है, अपना आबादी जहाँ भी जा रही है बहुत अधिक फैला रही है और जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको ख़त्म करते जा रही है। जहाँ देखेंगे आपको बड़े बड़े बिल्डिंग नज़र आते हैं, बड़े बड़े पुल नज़र आते हैं, बड़े बड़े सड़कें नज़र आती हैं, लेकिन आपको जलाशय, नदियाँ, नहरें वगैरह आपको बहुत ही कम देखने को मिल रहा होगा, है ना। ऐसा ही है दोस्तों, क्योंकि जहाँ आबादी बढ़ता है वहाँ पे पॉल्यूशन, न जाने क्या क्या अजीब अजीब चीज़ें बढ़ता जाता है। अगर साफ जल का जो नाला है वो आज वो गंदे नाले में चेंज हो चुका है, आप देखते होंगे। तो कोशिश करें अपने आसपास कटोरा या कुछ भी ऐसा मिट्टी के बर्तन वगैरह रख के उसमें जल ज़रूर भर दें, ठीक है ना, ताकि जो छोटे छोटे पक्षियाँ हैं, कौवे हैं, चिड़िया हैं, गौरैया हैं, तोते हैं, ऐसे वो सब आके अपना जल पी सकें। अगर और भी कुछ हो तो उसके लिए बिस्किट वगैरह हो या दाना हो, किसी तरह से कोई भी कुछ खाने पीने की चीज़ भी आप रखा करें ताकि वो सबका भी पेट भरता रहे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करूँगा आप ये सब चीज़ करेंगे, क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है, मेरे बालकनी में रखा हुआ है सब चीज़ें, तो मैं कामना करूँगा भगवान से कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और मैं क्या बोलने वाला था कि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो मैं पढ़ा हूँ आपके सामने शेयर करूँगा। ठीक है, तो ले चलता हूँ आपको अपने टेबल पे, और जहाँ पे देखने वाला टेबल यहाँ पे है, मैं स्टडी वगैरह करता हूँ तो मैं आपको दिखाऊँगा, पढ़ के बताता हूँ इसीलिए। ठीक है ना, राइट। अपने टेबल पे, और ये जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आजकल बुक पढ़ रहा हूँ, तो आई थिंक ये आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, चाहे तो ऑनलाइन मंगा कर पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, तो जो चीज़ है मैं अंडरलाइन किया था, हाँ तो दोस्तों वो चीज़ है व्यक्तित्व विकास के तथ्य। ठीक है, यानी कि आपका व्यक्तित्व कैसा है किसी भी लाइफ में, मतलब किसी भी के भी जीवन में अगर सफलता मिलती है तो सबसे बड़ा उसमें अहम रोल होता है व्यक्तित्व का, कि आपका एटीट्यूड, यानी आपका व्यक्तित्व कैसा है। ठीक है ना, तो वो बहुत बड़ा रोल रखता है, रोल अदा करता है आपकी लाइफ में। अगर आप अपना व्यक्तित्व अच्छा बनाते हैं, ठीक है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता कहीं पे भी। आप किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, किसी भी तरह के कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो रोल होता है व्यक्तित्व का, ठीक है ना, उसका हाथ होता है। तो उसका विकास कैसे किया जाए, यानी कि उसको आप अपने अंदर डेवलप कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसमें कुछ बहुत अच्छा चीज़ लिखा है, क्योंकि बहुत सारे इसमें लिखा हुआ, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि व्यक्तित्व जन्मजात गुण है ना, जबकि ऐसा नहीं है। ये चीज़ें आपको अपने खुद डेवलप करना पड़ता है, ऐसा नहीं है अन्य चीज़ें की तरह ये विकसित होता है। लेकिन मैं सही कहा था, बहुत से लोग, बहुत से तथ्य हैं जिन्हें देखना पड़ेगा कि उनमें सुधार करने की आवश्यकता है, जिसमें कि समय बिताने के साथ साथ तथ्य, सकारात्मक और उपयोगी गुणों के सामने किसी भी तरह का कोई भी चीज़ की कमी है तो उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, और उसमें सकारात्मक चीज़ें को प्रवेश करनी चाहिए, यानी कि नेगेटिविटीज़ आपको कभी भी अपने अंदर नहीं लानी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है ना,
जिसमें समय बिताने के साथ साथ तथ्य सकारात्मक और उपयोगी गुणों के रूप सामने आए हैं। इन तथ्यों को अलग अलग बांटा जा सकता है, जिन्हें बाहरी और आंतरिक नाम दिया जा सकता है ना। बाहरी तथ्य क्या है? इनमें एक टॉपिक है कद काठी। यह जन्मजात होती है, इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। हालांकि कोई अन्य तथ्य है जिसके कद काठी को बेहतर बनाकर खुशनुमा प्रभाव छोड़ा जा सकता है। कद काठी मतलब शरीर से रिलेटेड है, काठी टाइप का होता है वो। इनमें शरीर पर चर्बी का नियंत्रण, मोटापा ना चढ़ने देना, मांसपेशियां और शरीर की देखभाल शामिल है। इसमें चाल ढाल भी बहुत बड़ा रोल रखता है। यह व्यक्तित्व के चलने फिरने से संबंधित होता है ना। चाल ढाल भी आपका व्यक्तित्व को बढ़ाता है कि किस तरह का व्यक्तित्व है। यानी कि जो बाहरी चीज़ें हैं, कद काठी होना, चाल ढाल, रूप रंग, सारा चीज़ लेगा, मेंटेन करना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि यही आपके व्यक्तित्व को निखारता है। चाल ढाल के बताते हैं कि यह व्यक्ति के चलने फिरने से संबंधित है। कोई भी व्यक्ति सीधा खड़ा होता है और तनकर तथा नपे तुले कदमों से चलता है तो वो अच्छा प्रभाव छोड़ता है। कई बार आता है कि जैसे तैसे चलना, आड़ा टेढ़ा चलना और पूरा लूज खड़ा रहना, तो इस तरह से आप किसी के ऊपर अपना प्रभाव अच्छे से नहीं छोड़ पाएंगे। अब वो करना क्या, वो पूरा टाइट रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, सुडौल रहेंगे, तो आप एक किसी के प्रति अच्छा प्रभाव को छोड़ सकते हैं। यह आदत बगैर ज़्यादा प्रयास के विकसित की जा सकती है। सतर्क चाल जैसे रैंप वॉक पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यानी अगर आप चलते हैं, ठीक है ना, तो आपके कदम एक जैसे ही होने चाहिए, है ना। ये चीज़ आपकी वेशभूषा। नेक्स्ट आता है वेशभूषा। यह कहने की ज़रूरत नहीं कि कपड़ों की सही चयन किसी भी व्यक्ति को निखारने में मदद करता है। वेशभूषा को बढ़ाने के लिए आपको पोशाक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। यानी कि आप जैसे भी हों, अगर अच्छे कपड़े पहनते हो तो आपकी पर्सनालिटी की कुछ अलग ही लुक बनता है ना। नेक्स्ट आता है बातचीत। बातचीत हमारी ज़िंदगी की एक अहम हिस्सा है। अगर आपको किसी पे अच्छा इंप्रेशन छोड़ना है तो बातचीत आपको अच्छे से करनी आनी चाहिए, है ना। यह व्यक्ति का व्यक्तित्व को अधिक से अधिक निखारता है। व्यक्ति 1 साल की उम्र से ही बातचीत करना शुरू कर देता है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग बातचीत सही तरीके से नहीं अपनाते। यानी कि बातचीत करने का जो तरीका है उसे हम सही तरह से नहीं अपनाते हैं। प्रभावशाली संवाद किसी भी व्यक्ति को कामयाबी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि अगर आप कोई भी शब्द बोले वो किसी पे प्रभाव डाले, ऐसा आपका शब्द होना चाहिए, है ना। किसी व्यक्ति को घर और दफ्तर में मतभेद उभारना और उसमें बाद में अप्रिय स्थिति पैदा होना खराब बातचीत का ही नतीजा है। यानी कि किसी भी जगह पे आप जाएंगे तो वहाँ कई बार होता है झगड़ा हो जाता है या फिर तनाव सा माहौल बना रहता है, तो वहाँ के बातचीत आपकी बातों का एक फर्क है। वो माहौल खुशनुमा भी बना सकता है और ख़राब भी बना सकता है। तो सिर्फ आपको बातचीत करने का जो तरीका है उसमें थोड़ा सा शालीनता लाना चाहिए, ताकि वहाँ पे जो माहौल है वो अच्छा बन सके। नेक्स्ट आता है संवाद। यह किसी भी व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर करता है कि वह अपने विचार या राय को इस तरह व्यक्त करे जिससे कि वह अपेक्षित नतीजे को पा सके। प्रभावी संवाद किसी व्यक्ति की सफलता में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। यह एक कला है और व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के लिए इसे सीखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। यानी कि संवाद आपको करना आना चाहिए, आपको लगातार प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम लोगों से बातचीत करें। अगर आप बातचीत करना सीख सकते हैं तो अच्छे से अच्छे लोग आपसे कनेक्टिविटी रखेंगे, अच्छे से अच्छे लोग आपसे संपर्क करेंगे, अच्छे मतलब आपकी जो पहचान है एक अलग दिशा की ओर चली जाएगी, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए कि अपने संवाद, अपने बातचीत की जो कला है, वेशभूषा है, चाल ढाल है, रूप रंग है, सब में आपको निखार आना चाहिए, हैं। तहजीब। किसी भी व्यक्ति, नेक्स्ट आता है तहजीब। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिभाषित करने की इसकी अहम भूमिका होती है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को व्यक्तित्व की परिभाषित, यानी कि वो उसके अंदर कैसा क्वालिटी है, वो बंदा कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है, तो उसकी तहजीब से पता चलेगा कि वो किस तरह का इंसान है। उसके आचरण देखे जाएंगे, यानी कि अच्छे आचरण और तौर तरीके वाला व्यक्ति ज़्यादा बेहतर और सकारात्मक प्रभाव किसी पे छोड़ता है। यानी अगर आपके अंदर अच्छा आचरण होगा, अच्छे गुण होंगे, है ना, तो भी आप किसी के साथ बैठेंगे, थोड़ा बातचीत करेंगे तो आप अपना अच्छा प्रभाव उसके साथ छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपनानी पड़ेगी। ये बाहरी तथ्य हो गया, यानी 2 तथ्य मैंने आपको बताया था कि एक बाहरी और एक आंतरिक तथ्य।
ये आपके व्यक्तित्व को निखारता है। तो हम आंतरिक तत्व की ओर चलेंगे। आंतरिक तत्व है साहस, ठीक है, बहुत बड़ा रोल अदा करता है साहस। किसी भी व्यक्ति का यह पहला और ज़रूरी गुण है ना। अगर आपके अंदर साहस नहीं है तो आप कोई भी कार्य को नहीं कर सकते। हर कार्य आपको भारी लगेगा, विशाल लगेगा, जबकि हर कार्य की शुरुआत एक छोटे से स्टेप से होती है ना। अगर आपके अंदर साहस है तो आप हर कार्य को बड़े आराम से, बड़े प्यार से कर सकेंगे, क्योंकि यह एक ऐसा गुण है जो सभी उपलब्धियों को हासिल करने में मददगार होता है। यह सही कहा गया है कि साहस के बगैर आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, है ना। मैं आपको ये बताया कि साहस के बगैर आप कुछ भी ज़िंदगी में हासिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है उदारता। हर व्यक्ति अपने जीवन में मुश्किल दौर से गुजरता है ना। जैसे अभी हो सकता है कि मुश्किल दौर में गुजर रहे होंगे, तो आपको उदारता बनाए रखना चाहिए, ठीक है। और ऐसे समय में वह दूसरों की मदद और समर्थन की उम्मीद करता है। दूसरों की मदद करना, उनके लिए प्रति उदारता दिखाना एक अच्छा गुण है, ठीक है ना। यानी कि आपको किसी भी स्थिति में उदारता नहीं छोड़नी चाहिए। अपनी मदद करने की जो आपकी आदत है या आपके अंदर जो गुण है, अच्छा गुण है, किसी की हेल्प करना अच्छा गुण है ना, तो वो आपको नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। नेक्स्ट आता है नेतृत्व, ठीक है। नेतृत्व एक बहुत ही अच्छा कला है। ये एक ऐसा गुण है जिसकी हर परिस्थिति और रोज़मर्रा से संबंधित हर पहलुओं में ज़रूरत होती है ना। नेतृत्व डेली यूजेबल चीज़ है। व्यक्ति को जीवन में सफलता और दूसरों को सम्मान हासिल करने के लिए अपने में यह गुण ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करना चाहिए। अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी यानी कि नेतृत्व करने की क्षमता है, तो आप दुनिया के महानतम व्यक्ति में आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वालिटी आपको निखारना पड़ेगा। इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। मैं हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कि ये लीडरशिप क्वालिटी आपको कैसे डेवलप करनी है, ठीक है ना। इसको फिर कहाँ यूज़ करना है, ये भी होता है कि लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है तो आप उसको कहाँ यूज़ करेंगे जो आपको अच्छा व्यक्ति बना देगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना के बता दूंगा आपको। इसमें नेक्स्ट आता है विनम्रता। ये भी बहुत अच्छा रोल निभाता है व्यक्ति के जीवन को प्रभावशाली बनाने का। व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए, ना तो उसका बड़ बोला और ना ही उसे अपनी उपलब्धियों के बारे में बेवजह बातचीत करनी चाहिए। यानी अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में कामयाब है, तो बेवजह किसी से बड़बड़ाना नहीं चाहिए। अगर आप बड़बड़ाते हैं तो समझिए आपके अंदर एक तरह से फेक है, ठीक है ना। क्योंकि जो रियल चीज़ होता है, जो रियल गुण वाला आदमी होता है, वो कभी भी किसी के सामने बड़बड़ाता नहीं कि मैं ऐसा हूँ। तो इस तरह की उपलब्धियों के बारे में बेवजह किसी से शेयर नहीं करता है, ठीक है ना। लोग उसके बारे में सर्च करके जान लेते हैं, लेकिन वो किसी से शेयर नहीं करता, ठीक है। तो इस तरह के गुण आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। दूसरों से यानी कि अपनी उपलब्धियों के बारे में बेवजह बातचीत नहीं करनी चाहिए। उनकी उपलब्धियों के संबंध दूसरे बातचीत करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी कि अगर आपके अंदर जो क्वालिटी है, ये आपकी बखान दूसरे किसी व्यक्ति के मुंह से आए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। आपको खुद स्वयं किसी के सामने बेवजह बात करना नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ बाहरी और आंतरिक चीज़ें हैं जो आपको मैंने बताया है, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को दोबारा चालू करके सुन सकते हैं और आपने इसने जीवन में अमल कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रोल अदा करता है। एटीट्यूड, ठीक है ना, आपकी व्यक्तित्व कैसा है। यानी कि एटीट्यूड का स्पेलिंग जो है, ठीक है, इसको यदि डिजिटलाइज आप प्लस करेंगे, यानी कि ए हम लेते हैं, यदि ए बराबर 1, ठीक है ना, और बी बराबर 2, इस तरह से करके हम जोड़ते हैं एटीट्यूड को, तो देखना 100% 100 आता है उसमें। इसकी जो क्वालिटी होती है वो 100 होती है। यानी कि इस तरह से एक दर्शाता है कि एटीट्यूड आपकी लाइफ को एक बेहतर, खुशनुमा, सफल इंसान बनाता है, ठीक है ना। तो एटीट्यूड को आपको अच्छा बनाना है, आपके व्यक्तित्व को विकास करने के लिए जो चीज़ हमने बताया है, तो इस चीज़ को आपको अमल में लाना है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और भी बताएंगे, जैसे हमने आपके एटीट्यूड को डेवलप करके कैसे किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बाकी धीरे धीरे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा, ताकि आप अपने लाइफ को
उस तरीके से बना सके, ठीक है, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि इसे अपने जीवन में अमल करें, लाएं और इसको अपने अच्छे कार्यों में उपयोग करें। ठीक है दोस्तों, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।